आपके साथ रिया राय। एमसीडी चुनावों को लेकर जहां पर लगातार इंतजार हो रहा था कि तारीखों का ऐलान कब होगा, तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं, जो कि जायज़ है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस बार जो एमसीडी का चुनाव होने वाला है वो नरम नहीं है, बल्कि क्योंकि एमसीडी में जहां पर बदलाव किया गया है, पहले जहां पर 272 वार्ड थे, अब उनकी संख्या 250 हो गई है। इस वजह से भी राजनीतिक दलों के बीच जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा तेज माना जा रहा है। चलिए, ये बात राजनीति को लेकर थी कि एमसीडी में क्या कुछ रुझान रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमसीडी ने कितना काम किया है ये जानना है हमें। इसीलिए दिल्ली दंगल खास कार्यक्रम लेकर हम लोग आ गए हैं और इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं बृजवासन विधानसभा के अंदर। इसके अंदर 5 वार्ड आते हैं, जहां पर हम एक एक करके जाएंगे और जनता से राय लेंगे कि आखिर एमसीडी ने कितना काम किया है और वो उससे कितना संतुष्ट है। तो अभी हम लोग आ पहुंचे हैं बृजवासन विधानसभा के अंदर। 131 वार्ड नंबर ये पड़ता है। आपको बता दूं कि अगर बृजवासन की बात की जाती है तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस जगह के लिए जानी जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि एक टाइम पर जो रेलवे था वो यहाँ पर यातायात का पहला साधन बना हुआ था, और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बृजवासन एक समय पर सबसे बड़ा गाँव दिल्ली का हुआ करता था क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चलिए, अब एमसीडी को लेकर जायजा हम लोग ले रहे हैं। तो अब इस विधानसभा में आ गए हैं, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये जगह जानी जाती है तो यहाँ पर नियरेस्ट मार्केट है, संडे मार्केट लगती है, उसी वजह से ये जानी जाती है। अब इनसे बातचीत करते हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काम तो काफ़ी कम हुआ है जी। जैसे साफ सफाई नहीं हो रही है, ये गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और नई सड़क बन रही है, दिक्कत है। और कूड़े की गाड़ी भी कभी कभार आती है, कभी नहीं आती है, तो बड़ी दिक्कत है यहाँ। और एक ये मार्केट के कारण बहुत परेशानी, गंदगी होती है। क्षेत्र तो अच्छा है पर यहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा गंद फैलाते हैं। सब गाड़ियाँ बहुत कम आती है, इसी कारण थोड़ी ये दिक्कत आती है मैडम। कूड़े की गाड़ियाँ कम आती हैं। हाँ, गाड़ी आती है, मतलब एक कभी 2 दिन में बार आती है। अब तो 2 दिन लगातार रोज गाड़ी आती है। तो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं साफ सफाई करने के लिए आते हैं मैडम, झाड़ू वाड़ू मार जाते हैं, कूड़ा भी उठाते हैं, पर ये देखो पूरा रोड झाड़ू ढंग से नहीं मारते हैं। बस साफ सफाई तो आप देख रही हो जैसी है यहाँ। एक तो यहाँ सड़क बननी चाहिए, नाली निकलनी चाहिए पानी के लिए नाली नहीं है, सड़क पर पानी भरा रहता है यहाँ। ये तो काफी टाइम हो गया। झाड़ू लगाता है आगे, तीसरे दिन चौथे दिन गाड़ी वाला आता, वो कूड़ा ले जाता, घरों का भी गिरवा के ले जाता बाजू वक्त। तो बुलाना पड़ता है या खुद ही आ जाते हैं साफ? नहीं, यहाँ से गाड़ी निकलती है, जब हम दरवाजे पे लेकर खड़े हो जाते हैं अपना कूड़ा कि भैया अब उसका आने का टाइम है। बाजू वक्त 2 दिन में आवे, 3 दिन में भी आया। पिछले साल छिड़की थी, कोई दवाई नहीं छिड़क करे, कोई दवाई नहीं। अरे ये इतने गंदगी है, गत्ता फैक्ट्री इतनी गंदगी फैला रही है, अब बहुत घनी। अच्छा, नालियों की सफाई होती है? हाँ, नालिया की वो रुक रहा है, सीवर सारे वो परली गली है उसमें रुक रहा है सीवर, इसमें भी रुके रहे थे, पर तो भैंस वाले न रहते तो नालियों का पानी कैसे बाहर आ रहा होगा, सड़कों पर आता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, सड़क भरी रहा है, पानी भर जाती है। ये जिस तरह देख रहे ये रुक रहा है पानी। बारिश के टाइम पे क्या हाल है? इस वाली पे जो रुके रहे हैं सीवर रुके रहे हैं, ना कोई साफ करना आता, ना कुछ, कोई भी ना आता। काम तो करे हैं, जिस तरह गाड़ी तो कूड़े की आवे है, और कूड़े भी ठाक ले जाती है, पर ये जो ये फैक्ट्री है इसमें तो इतना गंदगी फेंकते हैं। बृजवासन विधानसभा में अब आगे हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि बताएं हम यहाँ पर कि अभी इस वक्त हम लोग अमेठी वाली गली में मौजूद हैं। पहले बताया जा रहा है कि अमेठी कॉलेज हुआ करता था, जिसकी वजह से ये गली प्रसिद्ध हुई है अमेठी वाली गली के नाम से। तो बृजवासन विधानसभा का हाल आपने पहले देखा, लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं कि एमसीडी को लेकर क्या बृजवासन में एक तरीके से बांटा गया है कि कहीं पर ठीक है काम, कहीं पर थोड़ा नहीं सही लग रहा है, क्या कुछ है, इनका क्या कहना है वो हम लोग जानते हैं। नहीं, गाड़ी वाला ऑप्शन तो आप कहोगे, हम उसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, वो आती है,
लेकिन जो इस मामले में आप देख रहे हैं गली के मामले में पूरे गांव में इससे गलत जगह कहीं नहीं है। मतलब हम जैसे भाई ने अभी बताया कि हम हर जगह जा चुके हैं। वोट टाइम आता है, जब इलेक्शन टाइम होता है तब सब आते हैं, भाई हम करवा देंगे। भाई वोट तो एक को डालनी होती है, जो हमारा अपना होता है, नजीज होता है, या हमें जिस पे विश्वास होता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा है कि इस गली का कोई सुधार नहीं है और हम कई सालों से परेशान हैं। ये नहीं कि महीनों से, कई सालों हम यहाँ पे परेशान होते रह गए। ये तो 6 साल पहले भी हाल ये हुआ था, ये भी हाल है। कुछ आगे जाकर सब ये मैन हॉल टूटे पड़े हैं। एक दिन मेरा आकर मोटरसाइकिल वाला पड़ गया मैन हॉल में। आते हैं कहते हैं बोला हमारा काम नहीं धरने का। धरने के लिए मैं बोलता हूँ भाई मैं धर जाऊँ, कोई मोटरसाइकिल वाला पड़ गया है, बोला आएंगे अभी तक भी ना आएगी। 2 महीने से मैन हॉल टूटा पड़ा है। हाँ जी, डेंगू भी हो रहा है, बुखार भी आ रहा है लोगों को, बुखार भी आ रहा है, डेंगू भी हो रहा है 5-7 बच्चों का। तो देखो जी पानी भरा गंदा, तो मतलब डेंगू बीमारी तो फैल जाएगी किसी न किसी तरीके से। सफाई होने रही, कूड़ा वो पड़े इतने ढेर पड़े, क्या कहें। देख ले खराब हो रहा सब कुछ, देख तू पाटे कणका भी राखो ना, दुनिया दुखी हो रही सकती। कितना भी देख नालियाँ न साफ करे, कोई गंदी पड़ी रुकी पड़ी सारी। आने जाने में क्या तकलीफ दिक्कत है, बड़े सियाने तो और कति ना लेकर सकते, बच्चे भी नहीं लेकर सकते। गाड़ी वाड़ी ठीक से जा पाती ना गाड़ी भी ना जान पाती ठीक, किसान ऊंचा करना किसान नीचा है कि तो वो से जाने वाले परेशान है सब, बहुत परेशानी हो रही है। बदबू भी आती होगी। हाँ बदबू आवा से, बदबू खूब आवा है। यो हाल लेकर का सही है ना। क्या कहा, नहीं वादा क्या किया गया था कि काम करवाया जाए? हाँ काम करवाओगे, करते थे कोन्या काम करवावा जब, तो यो हाल थोड़ी होता। लेकिन बता तो रहे हैं कि काम अच्छा कराया है। क्या करवाया है, कड़ा करवा रखा, देख ले यो कई साल थे कुछ ना करते, कई साल थे। पार्क है, साफ सफाई कहीं नहीं है, काफ़ी जगह गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। अभी जा नहीं पाते हो आप, ये देखो कितने बदबू आ रही है, खड़ा नहीं हो पाए, 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है लोग। और काफ़ी दिनों से ये 10 साल से चल रही है समस्या। लोग बोलते खंबे हैं आसपास में, लाइट है? लाइट तो है, लाइट की समस्या नहीं, ये गंदगी की समस्या भी, पानी की समस्या, सीवर की समस्या है। ये बहुत बराबर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो पूरे ये इतना तक पानी आ जाती है, पूरे ठेवना पर पानी भर जाता है। इसमें यही समस्या है, लगातार चल रही है जी। डिस्पेंसरी क्या स्थिति है? बिल्कुल बेकार है, वहाँ कोई वो सुविधा नहीं है। और यहाँ के ना नाली का पानी के ना बोर की वजह से बंद है ये, और ये सारा यहाँ के ना फैल रहा है। जेई को हमने के ना बुला लिया, ठीक है जी, और जो है उसको नोडल अफसर को भी कहना बुला लिया और ये दिखा दिया, ना तो वो नाली के ना ब्लॉक है, ना उसको कहना खोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये मतलब इसकी वजह से कहना बंद है, प्रदूषण की वजह से। लेकिन एमसीडी तो अच्छा काम कर रही है। कहाँ कर रही है ये? आगे जाके देखो सारे मेन होल के टूटे पड़े हैं और पानी की कहना निकासी नहीं है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, यहाँ का रास्ता नहीं है कहना चलने का। ये देखो ये पानी का, और लोग बाग क्या करें कि वो डाल दे मलबा, डाल के कोई समाधान थोड़ी है, कोई ना स्वच्छ, सब के ना बेकार के ना भ्रष्टाचार करे के ना गली में, बिल्कुल सारी जीरो गली के ना बनाई है, सारी के ना टूटी पड़ी है, कोई के ना गाड़ी नहीं आ सकती, मलबा डाल के लोग बाग वो रहे कर भाई डाल दो के ना मलबा बस। हालात जैसे भी हैं इस वार्ड में हम लोगों ने स्थानीय लोगों से जुड़कर बातचीत करी। अब आगे कुछ वार्ड रह गए हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी ने कितना काम उन वार्डों के अंदर कराया है। तो चलिए जायजा चलता रहेगा और दिल्ली का ये दंगल कायम रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं कापासेड़ा वार्ड नंबर 132 में। यहाँ पर आप देखिए कि आसपास की स्थिति कैसी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जुट चुके हैं ये बताने के लिए कि एमसीडी ने कितना काम यहाँ पर किया है और एमसीडी के कामों से जो यहाँ की जनता है, स्थानीय लोग हैं, वो कितने खुश हैं या नाराज़गी है, क्या माहौल है, चलिए जानते हैं। मैडम काम कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सीवर जाम रहते हैं, शिकायत करते हैं तो आते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। पिछले 4-5 महीने से पानी भी जाम हो रहा है, सीवर जाम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सुबह स्कूल वाले जाते हैं बच्चे, सब गंदे पानी से जाते हैं। ये शुरू से ही है, आज से नहीं, शुरू से समय से परेशान हो रहे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इससे। इतनी गंदी, बार बार मैं फ़ोन करता हूँ, वीडियो मेरे पास सब चीज़ की है। एक बार सीवर भी डाले थे, वो नहीं हुआ, पाइप वहाँ पे पड़ा, आप देख सकते हो जाके, तो इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं हम। मेरे प्लॉट में पानी ज़्यादा बेसमेंट है वहाँ पे। हाँ जी, निकासी थी, ये सीवर चालू किए हैं, नाली बंद कर दी है तो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, अब कौन साफ करेंगे?
नालियों की साफ सफाई नाली की सफाई देख लो, ये आपके सामने बड़े बूढ़े अभी खुद कर रहे हैं आपके सामने, तो नहीं हो रही नाली की सफाई यहाँ पे। खुद करते हैं, कोई नहीं आता कोई एमसीडी का, वो बैठ जाएंगे ताश खेलेंगे, आपके जाके देख लेना वहाँ पे। साफ सफाई का तो बहुत बुरा हाल है। कहने का मतलब ये है कि अपना तो झाड़ू वाला लगा ही रखे हैं, प्राइवेट सरकारी वाला तो कोई आता नहीं है। रह गई शिविर की बात, शिविर लाइन जो है आए दिन जाम रहता है। फ़ोन पे फ़ोन करो कोई सुनता है नहीं, जल्दी आता नहीं है। तब तक बच्चे बच्चे स्कूल से जाना आना, औरतें महिलाएं लड़कियां बच्चे जो भी है सबको यही गंदे पानी में से होके जाना आना पड़ता है। काम कहाँ करा रहे, कुछ दिख रहा है आपको? आप देख लीजिए, आपके सामने में है, पूरा नाली भरा हुआ है, पूरा रोड जाम है, पूरा पानी से जाम है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन दावा तो पूरा है कि एमसीडी में दावा तो सरकार ऐसे ही करती रहती है, एमसीडी ऐसे ही करती रहती है दावा। ज़मीन पे कुछ हो तब तो, ज़मीन पे कुछ हो तभी पब्लिक को दिखाई दे। हम खामोखा किसी को बदनाम करने के लिए थोड़े खड़े हैं यहाँ पे। भाई उम्मीद ये थी कि भाई जो एमसीडी है ढंग से काम करे, प्रॉपर हर गली में जाके देखे। जो यहाँ का मुखिया जो भी है यहाँ पे, जो इनका इंचार्ज है, जो भी हमें उतना नहीं पता, लेकिन उनको आके हर प्रॉपर देखना चाहिए ना। और देखने वाला तो कोई है ही नहीं। वोट के टाइम में वोट मांगना है जी, वोट मुझे दे दो, हाँ चलो जी मुहर लगा दो मेरे नाम पे, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, कुछ होता नहीं है जी। टाइम टू टाइम सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। जो ये आते हैं सफाई वाले, ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, 2-4 निकाड़ी चले जाते हैं, कहने पे भी वो करते नहीं हैं। अगर सही ढंग से पानी का ये कचरा साफ हो, टाइम से उठे, कचरा उठाया जाए, या फिर इनकी पूरी तरह से सफाई हो। कई दिन तक सफाई नहीं होती, सीवर जाम हो जाते हैं। सुबह जो ड्यूटी वाले हैं या औरतें हैं जैसे भी है, बहुत मतलब गंदगी में से इतने पानी में से बाहर जाते। ये तो काफ़ी समय से ही पानी की निकासी का तो शुरू से ही मतलब जो समस्या है, सही ढंग से मतलब हो नहीं रहा। इसका निकासी पाइप सीवर छोटे हैं तो वो ऐसे हैं कि डल भी जाते हैं तो टूट जाते हैं बहुत जल्दी, उसमें सही ढंग से निकासी नहीं हो पा रही। एमसीडी वाले कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हो। क्या हाँ, नहीं किया है? देख रहे हैं, करते तो ऐसा ही रहता है। हर महीना में 10 दिन तक गंदगी फैला ही रहता है। फ़ोन करते रहे, कोई उठाएंगे ही नहीं फ़ोन। फ़ोन भी उठाएंगे तो आएंगे ही नहीं। तो नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है, जैसे गंद में हम पड़े रहते हैं। जब से बिल्डिंग में है तब से गंदगी में ही रहते हैं। आए दिन हमारे गेट के सामने से गंद फैला रहता है। हर महीना में गंदगी रहता है हमारे गेट के आगे। कर्मचारी कितनी बार आ जाते होंगे? बिल्डिंग में रूम भी खाली हो गया ये गंदगी की वजह से, लेकिन फ़ोन करते रहते हो आते नहीं है। अच्छा, क्या होता है, अंदर तक पानी आ जाता है? हाँ, हमारे तो रूम बेसमेंट में ही पानी चला जाता है। कई बार गया है बेसमेंट में पानी। नालियाँ ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ, 4 दिन फ़ोन करूँ तो एक दिन किसी दिन मन करेगा, 5 दिन हम गंदगी में हेल लिए रह लिए, हमारा रूम खाली हो गया, तब आएंगे कभी, एक आध बार आ जाएंगे बस। यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ना। आप देख रहे हो कि जैसे रोड की मरम्मत वगैरह नहीं है, नालियाँ तो है ही नहीं। ये देखो, आप देखो कोई सी भी साइड नहीं है नाली, आप कैमरे से देख सकते हो। इस गली के अंदर नाली ही नहीं है, तो समस्या तो विघ्न है ही कि भाई पानी रोड पे आ जाता है। अब जब एमसीडी से कहा जाता है बजट का रौना देकर, और बात खत्म हो जाती है। ना तो पार्कों में सफाई होती है, ना रोडों पे सफाई होती है। नालियाँ रेत से भरी हुई है, मट्टियों से भरी हुई है। अगर 1 गिलास पानी है और उसके अंदर आधा गिलास मट्टी भर दोगे तो पानी का जो आधा गिलास पानी आ गया। अगर मट्टी साफ हो जाती है तो सारा ही पानी नालियों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कर्मचारी करता नहीं है। मैम काफ़ी पीछे पड़ते हैं। जैसे 9 नंबर गली से आप निकल के आए तो रोड की हालत तो खस्ता है, लेकिन 9 नंबर गली में हमने काफ़ी मेहनत की, इनके पीछे पड़े, तब वो जाके साफ़ हुई। वो नाली वाली है, लेकिन ढूँ पूरा गंद का रोड पे ही रहता है। और जो गाड़ियाँ आती हैं वो कहती हैं कि ये 2 दिन बाद उठेगा, लाइक गीला है इसलिए नहीं उठा रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि जैसे रोड छोड़े हैं, कंजेस्टेड है, तो गाड़ियों का टायर चलता है, वो उल्टा नाले में चले जाती है वो मट्टी। एज इट इज प्रॉब्लम बनी रहती है। नहीं करा रहे जी। देखो, हमने खुशामंद भी की मकाएगी, ऐसा हाल है, वो आते नहीं ना हमारी सुनते। सब अपने अपने घर में अंदर हो जाते हैं। मैं इसी में रहता हूँ, इसी में सब कुछ है। और ये हाल देखो, मेरे दरवाजे के सामने हर रोज ऐसा ही होता है। कूड़ा पड़ा रहता है। कूड़ा तो कम होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कूड़ा है क्या। आने जाने वालों को तो दिक्कत, हर चीज़ की परेशानी। आप खुद समझदार हो। हमने पूरी कोशिश कर ली भैया, जब ये बन रहा था, जब भी हमने गोरी यूँ मारते हैं निकल जाते हैं। आप खुद समझदार हो। कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। कर्मचारियों का ये काम ही तो करावा। अगर लेवल में करते तो ये दोबारा थोड़ा ही होता, पानी रुकता है ऐसा। नहीं, ये कमी तो कर्मचारियों ने जब नहीं है सही करा तो कैसे होगा, क्यों जी।
और भाई मच्छर इतना सख्त मच्छर है, जब मर जाएंगे क्या फ़ायदा, डेंगू बीमारी फैलेगी। तो यहाँ के हालात आप देख रहे थे कि एमसीडी को लेकर क्या कहना है, लेकिन अभी कई सारे वार्ड रह गए हैं, वहाँ पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ कहना होगा एमसीडी के काम को लेकर अभी यहाँ पर जानने की कोशिश करी, जायज़ा लगातार लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला वार्ड है उसमें एमसीडी का क्या रुझान है, कितना काम किया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन जो है वो ढल चुका है लगभग, करते करते अब हम लोग पहुँच चुके हैं राजनगर वार्ड में 134 में। अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या एमसीडी का कार्य यहाँ पर अच्छा है या फिर नहीं, कितनी संतुष्ट है यहाँ की जनता। देखिए स्थानीय लोगों में ज़्यादातर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं कि एमसीडी के काम को लेकर ये क्या कहती हैं। क्या काम किया है मैम एमसीडी ने? एमसीडी ने अच्छा काम किया है, कूड़े वाली गाड़ी डेली आती है हमारे यहाँ पे, साफ़ सफाई का अच्छा काम है, लाइट वगैरह का प्रबंध सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, भी हमें संतुष्ट है हम एमसीडी के उससे काम से। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि संतुष्ट है, तो इन्हीं सालों में ऐसा आपको लगा है कि एमसीडी अच्छा काम कर रही है या फिर पहले भी था या बेकार था, कैसा था? नहीं, पहले भी इतना नहीं था, लेकिन अभी ठीक है। जैसे अब हम कुछ कोई हमारा काम होता है तो जाते हैं प्रधान के पास, तो हमारी सुनी जाती है। बस पानी 24 आवर्स कह रहे थे, अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो जल बोर्ड है वो भी एमसीडी के पास ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा काम। नहीं, इस एरिया में पहले प्रॉब्लम थी, कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, जब से आ रही है तो रेगुलर आ रही है, कभी मिस नहीं होती, एक दिन भी मिस नहीं होती, सब कुछ बढ़िया है, हम बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड हैं इससे। पार्क थोड़े दूर है मैडम, हाँ, लेकिन ये है कि हर पार्क में जिम तो लगा दिया है, लेकिन हमारी असल में वो तो आसपास है नहीं, पर जो है वो दूर है। साफ सफाई है? नहीं, पार्क कहाँ सब बढ़िया है, जिम भी लगा रखे हैं, कोई बढ़िया है सब कुछ। ये आप लोग देख रहे थे कि राजनगर के अंदर किस तरीके से एमसीडी अपना काम कर रही है, जहां पर यही सुनने को मिल रहा है कि अच्छा काम किया है। और अगर हम लोग बात करें पहले की स्थिति की, जिस तरीके से जायजे से पता चल रहा है, तो उससे कई ज़्यादा बेहतर हुई है। अब आगे बढ़ेंगे और जो वार्ड है उनमें जाएंगे और जनता से ठीक वही सवाल पूछने वाले हैं कि क्या एमसीडी ने अपने कामों को अच्छा किया है, कितनी सफल रही है अपने कामों को लेकर। एमसीडी ने जो 5 साल अब पीछे गए हैं, पूरे हो चुके हैं तकरीबन, थोड़ा टाइम बाकी है, चुनाव होने जा रहे हैं, कोई ख़ास काम नहीं किया है एमसीडी ने। उससे एक मिनट, उससे पहले सड़कें बनी थी, आज पूरे गांव की सड़कों की हालात ख़राब है, जो बन जानी चाहिए थी आज से पहले, लेकिन बन नहीं पाई। सफाई का भी कोई ख़ास बढ़िया प्रोग्राम नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जो लोग सिकरिए हैं, वो अपने सामने साफ करा लेते हैं, बाकी तो लेडीज़ आती हैं बीड़ी पी कर अपना आराम से 1 घंटे बीड़ी पी कर अपने चली जाती हैं। एमसीडी का काम हुआ ही कहा है, जो देखो जब से ये आए हैं नजर रोड बढ़ा गाँव में, नालियाँ गाँव में है नहीं, सफाई का क्या बताए, सफाई कर्मचारी कोई यहाँ आता नहीं है, आते हैं तो उन्हें बीड़ी वीड़ी पी, वो भाई ने बताया कि वैसे ही काम चल रहा है। ठीक है, और क्या बताए, बताओ। क्या लगता है कि जो कूड़े की गाड़ियां हैं ये सारी चीज़ें आती हैं गाँव? कूड़े गाड़ी आती है, लेकिन कूड़े गाड़ी आया कहीं रास्ते में पड़ा तो वो पड़ा ही रहता है, उसको उठाने वाला नहीं होता कोई भी। ये तो कह के उठो कर भैया कूड़ा पड़ा है इसको उठा ले जाए, तब उठाते हैं, ये है। तो गाड़ियाँ भी बुलानी पड़ती हैं या फिर गाड़ी तो अपने आप ही आती है, अपने आप ही? हाँ, लेकिन उस गाड़ी का आने का ये आता है जैसे रोड पे मान लें कि हमने सफाई करके अपने घर के आगे इकट्ठा कर दिया, गाड़ी आए उसको उठा ले जाए, तो गाड़ी आने का फ़ायदा है। या घर में जो हमारी पॉलिथीन धरी है वो डाल दिया और रोड पर पड़ा रहता, सफाई तो हो नहीं रही है। ये है। इस पूरे सीजन में फॉगिंग बिल्कुल नहीं हुई है, और एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है वो किसी में भी नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ये कि किसका मकान बन रहा है, उसमें से वसूली कैसे करें, और कोई काम नहीं है। और पहले आज से 5-10 साल पहले जो काम होते थे ना एमसीडी के, वो काम नहीं है आज के टाइम। अभी तो कुछ टाइम से तो एमसीडी है ही नहीं, ना पार्षद के पास पावर है, अधिकारी ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, ये है जेई और मैट आते हैं, पैसे वसूल ज़रूर करते हैं। पूरे राजनगर में, इस वार्ड में भी, सब में यही काम है। और पार्कों की हालत बहुत ख़राब है, जो कि एमसीडी के अंडर है। अभी नाले का काम चल रहा है, पार्क दुर्दशा है। पार्क काफ़ी है हमारे यहाँ, और रोड पे जो रोड बने थे ये एमएलए के अंडर थे या पार्षद के अंडर थे, इनकी रोड या बाहर निकली हुई है, मेंटेन ही नहीं करते।
हाँ, आज से 5 साल पहले सफाई ज़्यादा थी। कूड़े की गाड़ी आती है, बाहर आ जाती है, पब्लिक डाल देती है। सफाई जैसे पहले होती थी ना, आज से 10-15 साल पहले, वो चीज़ें नहीं है। यहाँ तो कर्मचारी जो है पूरे ही नहीं आते। कोई अपने जो है कर्मचारी से कोई वही थोड़ा बहुत उससे एडजस्ट करके वो अपने जैसे मोहल्ले में काम करा लेते हैं। बाकी जैसे यहाँ पार्क हैं गांव के चारों तरफ, कोई भी पार्क में किसी ढंग की कोई सफाई नहीं है। कई नाले खुदे पड़े हैं, जो जिम लगे हुए हैं उनमें बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी कोई जो है रख रखाव नहीं है और ना कोई किसी की मानता है। एप्लीकेशन भी काफ़ी दे चुके हैं। कुत्ते डोलते हैं पार्कों में, वो उन्होंने जो है लोगों को काटा भी है, कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली में तो ये है, एमसीडी में इस बार लोगों को सफाई का ज़्यादा रहेगा ध्यान कि भाई सफाई नहीं है और कर्मचारी जो है ध्यान नहीं दे रहे, अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ पे। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। राजनगर में जाके देखो, हमारे गांव में भी जहाँ कूड़े का जो कूड़ा घर बना रखा है वहाँ बदबू आती है। ठीक है जी, तो इस बार जो है लोगों का यही रहेगा कि भाई सफाई का मुद्दा रहेगा एमसीडी में ज़्यादातर। और कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है ढंग का कि भाई गांव के रोड नाली तो खैर इस गांव में है ही नहीं, लेकिन रोडों की हालत बिल्कुल खस्ता है। तो ये द्वारका वार्ड से आप देख रहे थे कि एमसीडी को लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। और आगे बढ़ेंगे, जायज़ा लेंगे, क्योंकि वार्डों की संख्या भी ज़्यादा है और साथ ही में एमसीडी के बारे में तो आप जानते हैं कि इस बार एमसीडी की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं महिपालपुर वार्ड नंबर 133 के अंदर, जहां पर आप सभी देख रहे हैं कि लगातार सुबह से हम लोग जायज़ा ले रहे हैं वार्ड में जाकर, जो कि विधानसभा के अंदर मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि 5 आते हैं। अब महिपालपुर में पहुंचे हैं, यहाँ बातचीत करते हैं कि एमसीडी का कितना काम यहाँ पर है। सर, एमसीडी का महिपालपुर के अंदर कितना काम है, क्या किया है क्या नहीं? एमसीडी में काम जो होता है जब चुनाव आते हैं तभी काम होता है, अन्यथा कोई काम नहीं होता है। सब चोरी छुप के भग जाते हैं, सब इधर उधर मुंह छुपाते हैं। बाकी जब इलेक्शन आता है जब ये सामने आते हैं। छोटी गलियों में जाकर देखिए आप, कहीं भी काम नहीं होता है। छोटी गलियां में सीवर बह रहे हैं, नालियां बह रही है, बड़े चौड़े रोड है उन पे काम होता है। क्यों छोटी गलियां क्या करती है? छोटी गलियों में क्या इंसान नहीं रहते क्या? छोटी गलियों में तो इंसान रहते हैं, उनमें क्यों नहीं जाते हैं काम करने के लिए? छोटी गलियों में चल जाते हैं, बड़ी गलियों में चले जाते हैं, वो सामने दिखती है क्योंकि हर आदमी आता जाता है उसमें। तो बड़ी गलियों में तो भाई मारते आवाज झाड़ू मारण हम क्यों कर कहते ना नाम थे। मारता आवाज झाड़ू मारण खूब मारा, सफाई गलिया में कितने गंदगी कौन है, झाड़ू मारते हैं। हाँ। अच्छा, पार्क का क्या हाल है? पार्कों की कैसी स्थिति है? ये देख लो ना पार्क तब मैंने दिखती ठीक से। चलिए, एक लगातार हम लोग जायज़ा ले रहे थे जहां पर बिजवासन विधानसभा के अंदर 5 वार्ड हैं। 5 वार्डों का हमने जायज़ा लिया और हर तरफ से अलग अलग राय देखने को मिली, जिसमें ये भी देखा गया कि कहीं पर एमसीडी का काम ठीक है, कहीं कहीं जगहों पर एमसीडी का काम सही नहीं है। तो और भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, लेकिन आज के दिल्ली दंगल के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।